अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 उसका लेक्चर नंबर जो है 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 4 है बेटा वो था सेल्स एंड टिश्यू। इसमें हम सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो सेल्स और टिश्यू हमें नजर कैसे आते हैं। सबसे पहले हमने माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट पढ़ी सबसे पहले, और उसमें सारी की सारी हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी थी सेल थ्योरी की कि सेल कैसे फॉर्मुलेट हुआ, किस किस साइंटिस्ट ने इसमें काम किया, सारे साइंटिस्ट की हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। There are some structures that are not organelles, ठीक है। हमने बहुत बार जो है वो organelles पढ़ी हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको सेल की डायग्राम बना के उसकी organelles बताई थी। बेटा सिर्फ और सिर्फ सेल में ऑर्गेनेलिज नहीं होती, उसके आउटर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और उनके भी फंक्शन होते हैं, यानी उन ऑर्गेनेलिज को प्रोटेक्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है वो 4 स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और साइटोस्केलेटन है। आज के इस टॉपिक में हम पहले 2 जो हैं वो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ आपके प्लांट्स में होती है, यानी आउटर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होती है, ठीक है। जो सेल वॉल है बेटा वो आपके प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एनवायरमेंटल हैजर्ड से, क्योंकि आपको पता है जो प्लांट हैं वो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जमीन में एंकर होते हैं, यानी एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। तो वो अगर सर्दी आ जाए तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैंकेट नहीं ले सकते, गर्मी आ जाए तो किसी शेड के नीचे नहीं जा सकते, उन्होंने वहीं खड़े रहना है, बेशक गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, यानी एनवायरमेंटल हैजर्ड्स में वो अपने आप को बचाने के काबिल नहीं होते। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको एक एक्स्ट्रा लेयर दी है जो है सेल वॉल, जो हमारे पास नहीं है। ये सेल वॉल जो है उनको जितने भी एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं उनसे बचाती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सेल क्या है। सेल इज नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है। किसी भी सेल का जो पार्ट है वो सबसे पहले क्या है, नॉन लिविंग है, जिंदा नहीं है, यानी सेल बजाते खुद तो एक यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन जो उसकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज नॉन लिविंग, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, यानी सेल को प्रोटेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग होगा, सेल का हिस्सा है। अब प्रेजेंट कहाँ होती है, लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर वाली साइड पे क्या प्रेजेंट होती है, आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सेल बनाऊं प्लांट का, ठीक है, तो ये जो इसकी सेल वॉल है और ये अंदर वाली जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, बाहर जो है वो सेल वॉल है, ठीक है, यानी जो प्रोटेक्ट कर रही है प्लांट को, आउटर स्ट्रक्चर जो है उसका वो सेल वॉल है। लोकेशन भी आपको पता चल गई। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, शेप प्रोवाइड करती है, यानी उसकी जो शेप है उसको बिगड़ने नहीं देती। प्लांट की जो शेप है वो जाहिर सी बात है वो जैसा होता है वैसा ही रहता है, आउटर स्ट्रक्चर उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है एंड सपोर्ट करती है टू इनर लिविंग मैटर। इनर लिविंग मैटर कौन सा होता है आपका, इनर लिविंग मैटर यानी जितना भी आपका प्लाज्मा बेशक आपके सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर के ऑर्गेनेलिज है, सबको कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यानी सेल के इंटरनल जितने भी पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल क्या है, प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर, ठीक है। उसके बाद इनर लिविंग मैटर को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये भी आपको पूछ सकते हैं, डिफाइन प्रोटोप्लाज्म, यानी इनर लिविंग मैटर ऑफ अ सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद आपके पास इसकी 2 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। सबसे पहले प्राइमरी वॉल क्या होती है, आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल की जो कोई सी भी आउटर लेयर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, प्राइमरी वॉल। उसके बाद है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज, यानी आपकी जो ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है सेल वॉल, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी वो किन केमिकल्स से मिलकर बनी है, दैट इज कॉल्ड द सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज, यानी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो आपकी सेल वॉल है इन प्लांट्स उसकी कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज, ठीक है।
उसके बाद आपकी क्या है, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो है सम प्लांट सेल्स, फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स, ठीक है, सारे सेल्स नहीं, कौन से सेल ज्यादातर में सबके पास प्राइमरी वॉल ही होती है, लेकिन कौन से सेल हैं जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल भी होती है, वो है आपका जाइलम सेल। एंड आल्सो हैव द सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल, यानी प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पे उनके पास एक और वॉल होगी जिसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं, और पाई किस में जाती है, जाइलम सेल्स में, ठीक है, कहां पाई जाती है, जाइलम सेल्स के अंदर पाई जाती है। उसके आपके बाद क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा है क्या, प्लाज्मोडेस्माटा बेटा टू सेल वॉल्स के दरमियान, यानी एक प्लांट के सेल वॉल और दूसरी प्लांट के सेल वॉल, यानी बहुत सारे सेल्स जो हैं आपको पता है ना कि वो एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, अलहदा अलहदा भी अपनी फंक्शनिंग करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़ के टिश्यू भी तो क्रिएट करते हैं ना। तो हर सेल दूसरे सेल के साथ जो जुड़ा होता है, यानी हर सेल की सेल वॉल दूसरे सेल की सेल वॉल के साथ एडजेसेंट होती है, यानी ये एक सेल और ये दो एक सेल हैं, ये जो उनकी लेयर है वो दोनों जुड़ी हुई हैं, ठीक है। उनके दरमियान में बेटा छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है, यानी हर सेल वॉल, यानी इधर भी पोर्स होंगे, अगर वो किसी के साथ जुड़ा है तो वो भी उसके साथ भी पोर्स होंगे, ठीक है, तो इधर भी पोर होंगे, बहुत सारे पोर्स होते हैं, यानी एडजेसेंट सेल वॉल्स, यानी दो जुड़ी हुई सेल वॉल्स के दरमियान में ये पोर्स होते हैं। और ये पोर्स करते क्या हैं, ये पोर्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के लिए कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी एक सेल का प्लाज्मा साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसको पानी की कमी हो गई है, यानी ये फेलिसिड हो गया है, तो ये वाला सेल इसको हेल्प करेगा और इसको साइटोप्लाज्म देगा ताकि ये जो है दोबारा से टर्जिड हो जाए, यानी कि फैल जाए। इसी तरीके से ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी प्लाज्मोडेस्माटा जो है मेनली कनेक्शन है बिटवीन टू सेल वॉल्स दैट प्रोवाइड द साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन सेल टू एन अदर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, देयर आर पोर्स, यानी सुराख होते हैं इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल, यानी दो जुड़े हुए सेल्स की सेल वॉल के दरमियान छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, थ्रू व्हिच देयर साइटोप्लाज्म कनेक्टेड, यानी जिनके जरिए से साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होता है, यानी एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो जा सकता है जब उसको जरूरत होती है। उसके बाद आपके हैं लास्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू भी आ सकता है आपको, कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ द फंजाई एंड द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोट्स। यानी आपने सबसे पहले, मैंने आपको पहले बताई थी कि कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल क्या है, ये तीनों बहुत आते हैं, या तो इनके एमसीक्यूज बन के आ जाते हैं या तीनों के नाम लिख के इनकी कंपोजिशन पूछ ली जाती है, ठीक है। यानी प्लांट की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, फंजाई के सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। तो प्लांट्स की तो आपको पता है कि सेलुलोज होती है, तो आपकी फंजाई की क्या है, दैट इज द काइटन, ठीक है, क्या है, काइटन है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स की क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन है। पेप्टाइडोग्लाइकन होता क्या है, इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द शुगर, यानी पेप्टाइडोग्लाइकन भी किससे मिलके बना है, अमाइनो एसिड और शुगर से मिलके बना है, ठीक है। ये आपका पूरा टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो गया है, यानी सेल वॉल जो आपका फर्स्ट मैंने आपको बोला था कि इसके 4 आपके स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर सेल वॉल है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेल वॉल लोकेटेड कहाँ है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, प्राइमरी सेल वॉल कहाँ है, सेकेंडरी सेल वॉल किसमें पाई जाती है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किसे बोलते हैं, उसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन क्या है, और सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, फंजाई की कंपोजिशन क्या है, और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। ये सारे के सारा आपको पूरा का पूरा सेल वॉल पे नोट आ सकता है, ठीक है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन द सेल वॉल, और इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, या इनमें से आपको एमसीक्यू बना के पूछ सकते हैं। लोकेशन ऑफ द सेल वॉल आगे आपको आ सकती हैं, उसकी 4 कोई सी उन्होंने चॉइसेस दी होंगी आपको, ठीक है, कि प्राइमरी सेल वॉल की पूछ सकते हैं, इसी तरह सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ होती है, जाइलम सेल्स में, ठीक है, आपको एमसीक्यू आ सकता है। इसके अलावा ये आपको तीनों एमसीक्यू आ सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कंपोजिशन सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल वॉल ऑफ फंजाई और सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो आगे आके आपको कोई से भी 4 जो है वो चॉइसेस होंगी, आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। अब आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेकंड स्ट्रक्चर है, और जाहिर सी बात है अगर ये सेल वॉल है तो उसके बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो आपका सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है।
अब सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स यानी दोनों में पाई जाती है। इन प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन, यानी जो आपकी सेल वॉल थी वो जो थी वो प्रोटेक्टिव और स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी क्या होती है? इलास्टिक। जैसे कि आपको भी पता है कि आपकी जो स्किन है वो आउटर जो लेयर है वो इलास्टिक है, सेम इसी तरीके से इलास्टिक है सेल मेम्ब्रेन, कवर करती है आपके साइटोप्लाज्म को। यानी हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर करेंगे उसको साइटोप्लाज्म, यानी अंदर जितना भी आपका ये स्ट्रक्चर जितना भी है वो सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, विस्कस मटेरियल होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई सूप का बोल हो, उसके अंदर बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं, अगर हम उनको ऑर्गेनेलिस बोलें तो वो जो आपका मटेरियल होता है विस्कस मटेरियल, जिसको आप पीते हैं या सिप लेते हैं, जिसका उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, जो गाढ़ा सा मटेरियल होता है, ठीक है, वो आपका साइटोप्लाज्म है। यानी साइटोप्लाज्म को क्या करता है? कवर करता है। क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाई जाती है, थिन है, इलास्टिक है और कवर करती है साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म को। उसके बाद है आपका फंक्शन, यानी साइटोप्लाज्म आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है इसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिशन देना, सेमी मतलब कुछ को देती है कुछ को नहीं देती, यानी हर चीज को सेल के अंदर जाने नहीं देती। जैसे कि आपकी छननी होती है ना, उसमें से आप आटा जो है वो छानते हैं, उसके ऊपर जितने भी रेजिड्यूज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और बाकी नीचे चले जाते हैं, यानी कुछ को चले जाने देती है और कुछ को रोक लेती है। सेम इसी तरीके से जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा वो सेमी परमिएबल होती है, हर किस्म के जो है केमिकल को अंदर नहीं जाने देती। सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को अंदर जाने देती है। ठीक है, बैरियर मतलब दरमियान में रुकावट का काम करती है कि हर चीज को गुजरने नहीं देती, जो जरूरत की चीजें हैं सिर्फ उनको ही गुजरने देगी। अलाउंड वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स क्रॉस इट, यानी बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स को उसमें से गुजरने देती है। एंड इट्स वाइल फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब है रोक देना। द मेजोरिटी ऑफ द केमिकल्स इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनको जाने से रोक लेती है और बहुत कम को जाने देती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? सेमी परमिएबल, यानी हर चीज को गुजरने का मौका नहीं देती है, कुछ को गुजरने देती है कुछ को नहीं गुजरने देती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सेमी परमिएबल है। इट इज आल्सो अ सेंस ऑफ मैसेज एंड कैन आइडेंटिफाई द अदर सेल। अच्छा बेटा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनी है। सबसे पहले इसमें है प्रोटीन्स, उसके बाद है लिपिड्स और बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब जो आपके सबसे पहले क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें डायग्राम जो है वो कंपलसरी बनानी है। ठीक है, अब ये आसान से डायग्राम है, इसमें क्या है? ऊपर और नीचे क्या है? लिपिड्स हैं, यानी लिपिड की बाई लेयर है। लिपिड बाई लेयर, यानी ये ऊपर भी लिपिड्स हैं नीचे भी लेयर है। बाई का मतलब बेटा 2 होते हैं, यानी 2 लेयर्स जो हैं वो आपके लिपिड्स की बनी हुई हैं और उसके अंदर जो है एम्बेडेड हैं प्रोटीन्स, यानी धंसे हुए हैं। यानी ये जो प्रोटीन है ये भी और ये भी सारी की सारी इसके अंदर धंसी हुई हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि आपका जो सैंडविच होता है ना उसके अंदर वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है, और ऊपर और नीचे लेयर्स होती हैं आपकी बन की, ब्रेड की। तो सेम इसी तरीके से जो आपकी प्रोटीन्स हैं वो वेजिटेबल्स हैं जो कि अंदर एम्बेडेड हैं, आपको बाहर से नहीं नजर आती। आप काटेंगे ना तो आपको साइड से नजर आती हैं कि अच्छा इसके अंदर ये सारी की सारी वेजिटेबल्स हैं। जैसे आप सैंडविच को काटते हैं ना तो क्या साइड से देखते हैं, फिर आपको नजर आता है कि इसके अंदर अंडा लगा हुआ है, इसके अंदर जो है वो आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो उसके कैरेट है, ठीक है, अनियन है, सारी की सारी वेजिटेबल्स आपको साइड से नजर आ रही होती हैं, यानी वो एम्बेडेड होती हैं, ऊपर और नीचे सैंडविच की लेयर होती है। सेम इसी तरीके से इसके ऊपर और नीचे 2 लिपिड बाई लेयर हैं और जो प्रोटीन्स हैं दैट आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, वो इसके अंदर एम्बेडेड है। और इसके अलावा इसमें एक और चीज क्या है? इजाफी कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जैसे कि एक ही वेजिटेबल तो नहीं ना एम्बेडेड, बहुत सारी चीजें हैं, तो
तो इसमें एक कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है, और इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये आपकी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसको ग्लाइको, मैंने आपको बताया ना कि कार्बोहाइड्रेट्स में सारी की सारी शुगर होती हैं, ठीक है आपकी, तो इसमें जो है वो ग्लाइको के नाम से आपकी क्या है, शुगर है। अब इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये और ये आपकी प्रोटीन है, ठीक है, ये इनसाइड ऑफ द सेल है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, यानी साइड का सेल का बाहर वाला हिस्सा, ये सेल का अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। इसके अंदर ये सारी की सारी ये लिपिड पूरी ये कितनी है, यानी इतनी एक लिपिड है, ऊपर से भी इतनी लिपिड है, ये सारी की सारी जो है वो एम्बेडेड लेयर्स हैं। ये आपकी प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, और ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट आर द कार्बोहाइड्रेट्स। अब जाहिर सी बात है ये कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी लिपिड के साथ, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ जुड़े हैं, लिपिड के साथ, तो इसका नाम होगा ग्लाइकोलिपिड। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ जुड़े हों तो जाहिर सी बात है उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है जिसको ग्लाइको से जाहिर करते हैं, और किसके साथ जुड़ी हैं, लिपिड के साथ जुड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है उसका नाम क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड। और अगर प्रोटीन के साथ जुड़ी हैं तो उसका नाम क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, और इसकी जो डायग्राम के अंदर चीजें लिखी है ना बेटा, वही इसकी सारी की सारी जो है वो डिटेल भी है। अगर आपको डायग्राम समझ आ गई है तो आप आसानी से इसकी डिटेल लिख सकते हैं कि फ्लूइड म्यूजिक मॉडल हैव टू लिपिड बाइलेयर्स in which proteins are embedded and cholesterols are also present and small quantity of carbohydrates are also present on the lipid. If the carbohydrates are present on the lipid then it is called the glycolipid. If the proteins are carbohydrates are present on the protein then it is called the glycoprotein, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी ऐसे ही जो है वो अपनी डिटेल लिख देनी है, या आपकी कॉपी बुक पे जो लिखी है वो अच्छे से पढ़ के आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, ऑर्गेनेलिज बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा ये ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है। आपके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती है ना, तो ये जो ऑर्गेनेलिज है ना वो उनके नाम बोल रहे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले क्या है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटस भी होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मॉल भी जाहिर कर सकते हैं ER, यानी इतना लंबा नाम अगर आपसे नहीं लिखा जाता तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन। When we talk about all the membranes of a cell, आपकी सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या है, जब हम सारी की सारी मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं सेल की तो वो सेल मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, when we talk only the outer membrane of the cell, सिर्फ और सिर्फ सेल की आउटर मेम्ब्रेन बोलें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर सारी मेम्ब्रेन्स का नाम बोलें तो क्या होगी वो सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, साइड बॉक्स है ये, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद करना है, डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसका रिव्यू ले लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन है क्या, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है। सारी की सारी तीन आपके हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद है फ्लूइड म्यूजिक मॉडल पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, सारी की सारी डायग्राम और उसकी जितनी भी डिटेल है आपको सारी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद है कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी होती हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, और इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। यहाँ आपका हो गया आपका लेक्चर नंबर 3 वाइंड अप। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।